जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों आज अपन लोग देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने आपको पहला पार्ट करा दिया गया है जिसमें कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए थे, सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिक के साथ करवाए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग पहला पार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेकेंड पार्ट है, इसमें आपको अलग टाइप के अलग अलग स्टेप के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका कि 1800 रुपया की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और आपको साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर क्या होगा? तो दोस्तों हमने आपको 3 वर्ष का जो अंतर था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, वो वाला क्वेश्चन आपको करा दिया था पिछली वीडियो में। ये हमारा 2 वर्ष का है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसको करना कैसे है। दोस्तों हमने आपको एक ट्रिक बतलाई थी, आपको बताया था कि सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिक से होंगे। ठीक है, तो ट्रिक आपको क्या फॉलो करना है इसमें, जैसे कि अंतर दिया हुआ है तो दोस्तों आपको अंतर लिखना है। ठीक है, अंतर लिखना है, अंतर बराबर आपको करना है P यानी कि जो आपका मूलधन दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल रेट, और इसके बाद आपको रेट यानी कि दर। ठीक है, R लिख देते हैं, और R में आपकी जितने भी वर्ष की है उतने की घात हो जाएगी और आपका कोष्टक बंद हो जाएगा, बटे आपका आएगा 100। ठीक है, 100 में भी आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर लगाना है। ठीक है, 2 वर्ष का है तो स्क्वायर लगाना है। ये आप लोग सूत्र भी अगर समझे तो सूत्र समझ सकते हैं, या ट्रिक समझे तो ट्रिक भी समझ सकते हैं। इसी से आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। केवल आपको इतना याद रखना है, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर आपको निकालना हो। तो अब अपन के लिए अंतर निकालना है, तो अपन लोग क्या करेंगे, आपका जो रेट दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1800 रुपये। ठीक है, अब आपकी दर कितनी दी गई है दोस्तों, दर दी गई है आपकी 10%। तो 10% आपको लिख लेना है ऊपर। ठीक है, 10 लिख लेंगे, 2 बार दी हुई है तो 2 बार दर लिख लेना है, बटे आपका क्या आ जाएगा, पूरा का बटा आ जाएगा आपका 100 नीचे आएगा। तो ये भी आपको क्या करना है, 2 बार इसको लिख लेना है। ठीक है, इतना तो आप लोग सभी कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप काट दीजिएगा, 2 जीरो से 1, 2 जीरो आपका कट जाएगा, फिर 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट जाएगा। तो अब आपका अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, अंतर निकल के आपका आ जाएगा, यहाँ कितना बचा शेष, केवल 18 बचा। तो 18 रुपये आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा 2 वर्ष का। ठीक है, 1800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और जो साधारण ब्याज मिलेगा उसका जो अंतर रहेगा वो कितना रहेगा, 18 रुपये आपका अंतर रहेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आपको केवल इतना सूत्र याद रखना है। ठीक है, इतना आप लोग सूत्र याद रख लेना, जब 2 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना हो, इसी सूत्र से कोई भी सवाल आप लोग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर किसी धनराशि पर 8% की दर से, अब यहाँ पर आपको धनराशि नहीं दी गई है, याद रखना। ठीक है, किसी धनराशि पर पूछा जा रहा है, किसी धनराशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का जो अंतर है वो अंतर आपको दिया गया है 320 रुपये। तो आपको वह राशि ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, मूलधन आपको ज्ञात करना है कि किस मूलधन पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज 320 रुपया अंतर होगा। तो अब वही अपन को सूत्र लगा देना है। तो हमने आपको क्या बताया था, सूत्र बताया था, या आपको ट्रिक बतलाई थी। ठीक है, जो भी आप लोग चाहें, तो अंतर बराबर आपको बताया था, यहाँ पर आपको लिखना है P और यहाँ पर R 2 वर्ष का है तो स्क्वायर लगाना है, नीचे आपको 100 में भी आपको स्क्वायर करना है। इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अंतर कितना दिया है, 320 दिया हुआ है, तो अंतर लिख लेंगे, P अपने लिए निकालना है। ठीक है, आपको रेट कितनी दी गई है, रेट यानी कि दर आपको दी गई है 8%, तो 8 का आपको 2 बार कर लिखना है, और आपको 100 भी यहाँ पर कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। ठीक है, तो 2 बार आप लोग लिख लेंगे। अब आपका ये सामने से सामने कट जाएगा, तो 8 चौका कितना होता है, 32, यानी और 0 आपका यहाँ आ जाएगा। 8 से 40 कट जाएगा, 8 पंचे 40, 5 बार कट जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 में आपका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 का 100 में करेंगे तो 500 हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 बचेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 50,000 रुपये। ठीक है,
ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 50,000 रुपये की जो धनराशि आपकी होगी उस पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा आपका वो कितना होगा, 320 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा आंसर भी होगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये भी पसंद आया ही होगा ट्रिक, ठीक है। अब आपको अलग टाइप के बताते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि छमाही निकालना हो, तिमाही निकालना हो, या 4 महीने का ब्याज निकालना हो, या 3 महीने का, या जितने भी महीने का निकालना हो, दोस्तों आप लोग चुटकियों में सीखने वाले हैं। ये तो आपको एक पिछले क्वेश्चन थे जो कि आपको छूट चुके थे पहले वीडियो में, तो वो आपको करा दिए हैं। 3 वर्ष का हमने आपको करा दिया था, 2 वर्ष के आपको इसमें नहीं कराए गए थे, तो आपको यहाँ पर समझा दिया गया है। और जो भी क्वेश्चन आपने देखे हैं दोस्तों आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आए हों तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और आप लोग इसी प्रकार से पूरा का पूरा जितना भी मैथ है, जीरो लेवल से अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है तो जीरो लेवल से हीरो लेवल तक अगर आपको सीखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी दोस्तों उसको भी जरूर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिले और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अब देखते हैं दोस्तों अपन लोग कि छमाही और आपको तिमाही कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है छमाही निकालने के लिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आपका छमाही है तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और छमाही अगर आपसे पूछी जाए तो एक साल में कितनी छमाही होती हैं, तो 2, ठीक है। 6 महीने की छमाही होगी तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि आपका 1 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर तिमाही का पूछा जाए तो तिमाही अगर एक साल में तिमाही का पूछा जाए तो कितनी तिमाही होंगी दोस्तों, 4 तिमाही आपकी हो जाएंगी। 3, 3, 6, 3, 9 और 3 आपका 12, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको छमाही पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इसको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे छमाही का पूछा जाए या छमाही दिया हो, ठीक है, तो आपको जो टाइम है यानी कि समय दिया गया है उसमें आपको 2 का गुणा करना है, और जो आपको रेट दी गई है रेट में आपको 2 से भाग देना है। ये फॉलो होगी ट्रिक दोस्तों, इसलिए हम आपको पहले से ही बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका छमाही में दिया गया है तो आपका जो छमाही में दिया गया है और आपका जो टाइम दिया गया है उसमें आपको 2 का गुणा कर लेना है सबसे पहले सवाल सॉल्व करने से पहले, और आपको जो रेट दी गई है यानी दर दी गई है, दर में आपको 2 से भाग दे देना है, ठीक है। उसी प्रकार से ये क्यों करना है, क्योंकि आपका एक साल में कितनी छमाही होती हैं, 2 छमाही होती हैं, एक 6 की और एक 6 की। तो आपको टाइम में 2 वर्ष 2 का गुणा करना है, और जो रेट दी गई है उसमें आपको 2 से भाग देना है। उसी प्रकार आपका तिमाही है तो तिमाही में आपको क्या करना है, जो आपका टाइम दिया गया है यानी समय दिया गया है उसमें आपको 4 से गुणा करना है सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करना है, और आपकी जो रेट दी गई है रेट में आपको 4 से भाग देना है जब आपकी तिमाही दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं और इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट जरूर कर लें अपन, क्योंकि क्वेश्चन देखने वाले हैं ये आपको सभी में फॉलो करना होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। क्वेश्चन क्या है कि 30,000 रुपया का 20% की दर से, ये 1/2 लिखा है, यानी कि आपका 1.5 वर्ष दिया हुआ है। 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर क्या है आपकी अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक यानी कि छमाही आपकी आ चुकी है। तो हमने आपको छमाही में क्या बताया था कि रेट जो आपकी दी गई है यानी दर दी गई है इसमें 2 से भाग करना है, और आपका जो समय दिया गया है यानी 1.5 वर्ष का है, ठीक है। तो 1.5 वर्ष में आपको क्या करना है, उसका गुणा करना है 2 का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर दिया गया है जैसे कि रेट, ठीक है। रेट कितनी दी गई है, तो रेट दी गई है आपकी 20। तो 20 में हमने आपको क्या बताया था, 2 से आपको भाग दे देना है, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे कितना बचेगा, 10% बचेगा। अब आपका 1/2 यानी कि 1.5 वर्ष में आपका 2 से गुणा करेंगे तो 1.5 दूना कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो 3 आपका निकल के आ जाएगा। अब अपन लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था, इसका सूत्र भी बताया था कि मिश्र धन बराबर आपका जो मूलधन होगा, मूलधन और आपकी दर, ठीक है। तो 30,000 है। 30,000 के बाद हमने आपको सीधा सीधा बताया था कि सीधा सीधा कर लेना है, ठीक है। तो कितना है आपका RQ, ठीक है। तो यहाँ पर दर कितनी हुई है, 110
ठीक है, कितना है समय 3, यानी कि 3 अर्धवार्षिक यानी कि 3 छमाही हो जाएंगी 1.5 वर्ष में। ठीक है, तो 3 बार आपको इसको लिख लेना है। ठीक है, 110/100 गुणा 110/100। ठीक है, इतना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको काटिएगा, क्या कटेगा, 2 जीरो से 1, 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 1, 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। अब आपका यहाँ पर क्या बचेगा, 30 बचेगा, 11, 11 और 11। तो अगर आपको 11 का क्यू जानते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 11 121, 121 11 1331 हो जाएगा। ठीक है, 1331 होगा। अब इसका गुणा कर लीजिएगा आप लोग, क्या आ जाएगा, 0 है तो 0 पीछे लिख देंगे। अब 3 एकम 3 और 3 तिरका 9 आ जाएगा। फिर 3 से 3 का गुणा करेंगे, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, तो कितना आ जाएगा, 39,930। ठीक है, 39,930 आपका निकल के आ जाएगा। ये मिश्र धन है। अब आपको क्या निकालना है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, जो मूलधन है आपका और आपका मिश्र धन है, इसमें आप घटा देंगे। ठीक है, मूलधन आप लोग इसमें से घटा दीजिएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 9,930 रुपया आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक बार और समझिएगा कैसे करना था। दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि जो अगर छमाही में पूछा जाए तो छमाही में जो दर दी गई है उसमें आपको 2 से भाग देना है सबसे पहले। ठीक है, और आपका जो वर्ष यानी समय दिया गया है उसमें आपको 2 से गुणा कर लेना है। फिर आपकी जो नई रेट निकल के आएगी, जो आपका नया समय निकल के आएगा उसमें आपको करना है। क्योंकि यहाँ की ब्याज की जो दर थी वो अर्धवार्षिक यानी कि छमाही थी, इसके लिए आपको छमाही में सभी चीज़ें परिवर्तित करना है। ठीक है, तो अपन ने उसको कर लिया है। तो अब आपको वही सूत्र वही ट्रिक आपको करना है और आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है कि 8,000 रुपये का 40% की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज की दर का है तिमाही है। ठीक है, ब्याज की दर क्या है, तिमाही है। तो अब हमने आपको तिमाही में भी कुछ बतलाया था दोस्तों। तिमाही में हमने आपको क्या बतलाया था कि जो दर दी गई है, दर में आपको 4 से भाग करना है और आपका जो समय दिया गया है उसमें आपको 4 से गुणा करना है। ठीक है, तो देखते हैं अपन लोग कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले बदल लेते हैं, रेट आपकी 40 है तो हमने आपको क्या बताया था, 4 से आपको भाग दे देना है। तो 4 एकम 4, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या है, समय क्या है, 6 माह का। ठीक है, तो इसमें आपको 6 का में 4 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा, 24। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना, एक साल में कितने महीने, 12, 2 साल में कितने महीने, 24। तो ये 24 महीने आ गए, यानी कि 2 ईयर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सुविधा हो जाएगी, इसलिए आपको 2 बार कर लेना है। ठीक है, तो अब वही सवाल अपन लोग सूत्र से करेंगे कि मूलधन गुणा दर। ठीक है, 8,000 है आपका और ये 100 दर कितनी हो जाएगी, 110/100। कितनी बार करना है, समय कितनी बार दिया है, 2 बार, तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दर का, तो 110/100 2 बार हो जाएगा। अब इसको काट दीजिएगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। 11 में 11 कितना होता है, 121। यहाँ पर आपका बचेगा 80। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 की 6 हासिल 1, 8 एकम 8 और एक आपका 9,680 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज कैसे होगा, ये आप लोग मूलधन इसमें से मिश्र धन में से माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, यानी कि 1,680 रुपये आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर भी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी आपको समझ में आएगा। ये भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है। कैसा है कि 5,000 रुपये का 20% की दर से 2.5 वर्ष यानी 2.5 यानी 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो ये कैसे करेंगे अपन लोग, देखिएगा इसको करने का तरीका। ठीक है, तो इसको क्या करना है, वही है आपका। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें हैं आपके सामने।
तो हमने आपको क्या बताया था कि आपकी जो चक्रवृद्धि ब्याज है 2.5 वर्ष का है, तो आप लोग जैसे कि आपका 2.5 वर्ष का है तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा पहली साल में भी आपका 20% होगा, ठीक है। दूसरी साल में भी आपका कितना होगा, 20% होगा। लेकिन जो 6 महीने के लिए होगा वो क्या हो जाएगा, जब 1 साल के लिए 20 है तो आधे साल के लिए कितने हो जाएगा, 10-10 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 10-10 हो जाएगा, तो 6 महीने का कितने होगा, 10 होगा। 2 वर्ष का 20 और 20 होगा, और आधे साल का कितना होगा, 10 होगा। कॉमन सेंस की बात है, इतना आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब सवाल करेंगे अपन लोग, 5000 गुणा आपका जो दिया हुआ है 120, ये पहली साल की हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका, सॉरी गलत लिखा गया, ठीक है। और ये दूसरी साल की भी कितनी होगी आपकी, 120 ही होगी दर। और आपकी जो 6 महीने की होगी वो जब 1 साल की 20 है तो 6 महीने के लिए दर कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 110/100 कर लेना है आपके लिए, ठीक है। हो जाएगा, तो 2 0 से 1, 2 0, 2 0 से 1, 2 0 और 2 0 से आपका 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा, 12 पंचे 60 होता है, ठीक है। 60 और 12 छिंग 72, यानी कि 720 हो जाएगा। अब आपको 11 से गुणा कर देना है, तो 11 दूना कितना होगा, 22, 22 की 2 आ जाएगा, और 11 7 77, वो 7 कितना होता है, 79, ठीक है। और आपका ये 0 है तो 0 पीछे लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा मिश्र धन आ जाएगा। अब आपको ब्याज निकालना है तो मूलधन माइनस करना पड़ेगा 5000, तो कितना आ जाएगा निकल के ब्याज, 2920 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा 2.5 वर्ष का, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर समझ में नहीं आया है या तरीका समझ में नहीं आया है, आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इतने नंबर क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया है, तो हम आपको उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, केवल एक क्वेश्चन आपका अभी शेष है, उसको भी अपन लोग देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 5000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष और 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों 2 वर्ष का आपका जो दर होगी वो 20 होगी, और आपकी दूसरे वर्ष की भी, पहले वर्ष की 20 होगी, दूसरे वर्ष की भी 20 होगी। लेकिन 9 महीने की अपन लोग कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों हमने आपको अभी एक बॉक्स बताया था, उसमें बांटा था 3, ठीक है, 3 और आपका 3, यानी कि तिमाही की बात की जाए तो आपका 1 2 3 4 तिमाही होंगी 1 साल में। तो जब 12 साल में 20 रुपये की दर है तो 3 के लिए कितना होगा, तो 5 5 5 और 5, 3 महीने के लिए 5% दर होगी। टोटल 12 महीने में कितने की हो जाएगी, 20 की हो जाएगी। तो अब आपको बांटना है, यहाँ पर 9 महीने का दिया है, 2 वर्ष का तो सीधा 20-20 आ जाएगा, लेकिन 9 महीने की दर क्या लगाएंगे अपन लोग, तो 9 महीने गिन लेना है, 1 2 3, 3 3 6 और 3 9। तो ये हमारी दरें कितनी है, 5 5 5, यानी 5 और 5 10 और 5 15। तो 9 महीने की दर कितनी हो जाएगी, 15, 2 वर्ष की रहेगी 20 और 20। तो इस प्रकार से इसको अपन लोग कर लेंगे। करना आप लोग जानते ही हैं, केवल इसको बदलना है कि 9 महीने हैं, 3 महीने हैं या 4 महीने हैं, जो भी है इसको बदलना सिखाना है, वो ही आपको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको फिर से समझाएंगे। जब तक आप लोग नहीं सीखेंगे जब तक हम भी आपको सिखाने से नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करना है, वही ट्रिक है आपकी, 5000 लिख लिया, और आपकी दर कितनी है, 120/100, ठीक है। और 120 बटा आपका 100 हो जाएगा। अब 9 महीने की निकालनी है, तो 9 महीने की आपकी कितनी हो रही थी, 15, ठीक है। तो 115 बटे आपका आ जाएगा 100, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको काटिएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से आपका 2 0 कट जाएगा, 1 से 1 0 कटेगा। अब इसको काटना है आपके लिए, 5 से 10 कितना बार, 2 बार कट जाएगा, 2 से 12 कितना बार, 6 बार। अब ऊपर यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 12 बचा आपका, ठीक है।
तो यहाँ पर 6 गुणे आपका 12 और यहाँ पर आपका 15, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कर लेंगे। अब इसको फिर करेंगे तो 12 छिंग कितना होता है 72 गुणा 115, ठीक है। अब इसको आप लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 82,8280, ठीक है। इसका गुणा आप लोग जरूर करके देखिएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। लेकिन हमें तो बताना है ब्याज, तो मिश्र धन आपका मिश्र धन बराबर ये सूत्र था। अब मिश्र धन आपका ये आ गया है, मूलधन आपका है 5000, ठीक है। तो इसमें से आप लोग इसको माइनस कर दीजिएगा, कितना बचेगा 5 3 8 3280 बचेगा। तो जी हाँ बिल्कुल बचेगा आपका। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग इसी प्रकार से मैथ पढ़ना चाहते हैं 0 लेवल से हीरो लेवल तक, और आप लोग किसी भी तरह के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे दोस्तों, ज़रूर हमारे साथ बने रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और वीडियो जो भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है उसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। तो इसी आशा के साथ चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।